चलिए, तो आप लोग का स्टॉक कैटेगरी टॉपिक चल रहा था ना। अब उसमें कोई दिक्कत क्लियर सबका है? तो समझ में आ गया वो पूरा? नहीं है? क्या दिक्कत है? हाँ, रेट ऑटोमेटिक नहीं। नहीं तो अभी देखिए, अगर ऑटोमेटिक रेट परचेस करते समय और सेल्स करते समय चाहिए, वो टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड रेट का, जो आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ स्टॉक कैटेगरी का टॉपिक समझ में आ गया कि उसमें अभी कोई दिक्कत है? कैसे कैटेगरी को ऑन करना है, कैसे क्या चीज़ करना है, क्लियर है वो? चलिए, आज देखिएगा। अगला जो टॉपिक क्या आपका है, स्टैंडर्ड रेट। अब स्टैंडर्ड रेट के माध्यम से होता क्या है कि जैसे मानिए, ये आपका दो कॉलम आएगा। पहला आएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस, और एक आएगा स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। ये आपको दो कॉलम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट प्राइस का मतलब कि आपने कोई भी सामान परचेस कितने पे किया और उसको बेचेंगे कितने। अगर हाँ, और ये चीज आएगा कब, जब हम क्या करेंगे, स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे, तभी ये ऑप्शन आएगा। और ये ऑप्शन अगर आपकी नया एप्लीकेशन है, आपने इंस्टॉल किया है, तो स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन बंद रहेगा। इसको हमें ऑन करेंगे किससे, F12 बटन से। ठीक है, स्टॉक आइटम में जाएंगे, F12 बटन प्रेस करेंगे तो वहां पर लिखा रहेगा इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। ऑप्शन को यस करेंगे। जब स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो वहां पर ऑप्शन आपको। अब ध्यान देगा कि स्टैंडर्ड रेट जो है ये आपका मल्टीपल में नहीं मिलेगा, मिलेगा कल में मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई चीज परचेस कर रहे हैं, माउस परचेस कर रहे हैं 3 पीस है, और ये परचेस का जो दाम मान लीजिए कि 320 रुपया पर पीस हमें पड़ रही है। परचेस रेट कितना है, 320। तो ये 320 कहाँ लिखाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट में। सेलिंग करने पर अब 320 से अधिक जितना भी आप अपना प्रॉफिट रख के बेचना चाहते हैं, वो अमाउंट मान लीजिए 320 हमें खरीद पड़ा, तो हम कितना बेचेंगे, 400 में। एक सिस्टम पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप स्टैंडर्ड कॉस्ट में प्राइस में रेट सेट। अब इसका बेनिफिट ये होगा, जब हम परचेस करने जाएंगे और जैसे हम तीन दो एक क्वांटिटी लिखेंगे, ऑटोमेटिक परचेस का रेट कौन उठाएगा, 320। और जब हम सेल करने जाएंगे तो ऑटोमेटिक रेट कौन सा उठाएगा, 400। तरह आप देखते होंगे मॉल वगैरह में कि आप जैसे ही सामान स्कैनर करते हैं, स्कैन करते हैं, तो क्वांटिटी एक रहती है, जैसे स्कैन करते हो तुरंत उसका सेलिंग का एमआरपी दे देता है वहाँ पे। जैसे मानिए, अगर एक ही चीज अगर आप मल्टीपल आइटम लिए हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बिस्कुट ही आप लिए है, पार्ले जी का बिस्कुट है ना, 5 रुपये वाला है, मान लीजिए आप 5 पीस लिए हैं, वो पांचों को 5 बार स्कैन नहीं करेगा, एक बार ही स्कैन करेगा, फिर बैक करके मल्टीप्लाई बाई कितना कर देगा, 5 कर देगा। ठीक है, उस तरीके से हम करेंगे। अब ध्यान देगा, यहाँ पर मैं एक आइटम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे समझिएगा, जैसे राहुल से निम्न वस्तुएं खरीदा, है ना। राहुल से निम्न वस्तुएं खरीदा, तो अब लेजर क्या क्या बनेगा इसमें, हाँ, लेजर क्या क्या बनेगा, परचेस का और राहुल का, दो लेजर बन जाएगा। अब वो वस्तु क्या क्या है, ध्यान देगा, आइटम, क्वांटिटी और उसका। आप जब भी सामान परचेस करते हैं तो अभी फिलहाल बेसिक पर आपको सिर्फ डायरेक्ट परचेस करना और सेल्स करना बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन इन्वेंट्री में जब हम लास्ट क्लास में चलेंगे तो वहां पर डायरेक्ट आप कोई चीज परचेज नहीं करते हैं। परचेस करने से पहले भी बहुत सी प्रक्रिया होती है, परचेज ऑर्डर करना, को रिसीव करना, खराब हो गया रिजेक्शन करना, उसके बाद परचेस करना, उसके बाद रिटर्न करना, कई स्टेप होते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्ट परचेस करना बता रहा हूँ। ठीक है, अब आइटम मान लीजिए कि आपका माउस, कीबोर्ड, एसएमपीएस, मॉनिटर और सीपीयू, 3 पीस, 7 पीस, 6 पीस, 4 पीस और 5 पीस। यहाँ पे माउस पड़ जाएगा आपको 320 रुपया पर पीस। कोड आपका 480 रुपया पर पीस।
SMPS आपका 740 रुपये पर पीस, मॉनिटर आपका 6700 पर पीस, और CPU आपका 8000 पर पीस, है ना। यानी कि ये सामान हम परचेस कर रहे हैं इतनी इतनी मात्रा में, और किससे परचेस कर रहे हैं? राहुल से, ठीक है। फटाक से इसको पहले नोट कर लीजिएगा। टॉपिक है स्टैंडर्ड रेट। आइटम है, आइटम न्यू, क्वांटिटी है, रेट है। एक कीबोर्ड है, एब्सेंट करो जी। हो गया नोट। अब देखिए, इसको सिस्टम पर करने के लिए हमें इन्वेंट्री इन्फो में जाना पड़ेगा, और इन्वेंट्री इन्फो में सबसे पहले हमसे क्या पूछेगा? वो स्टॉक ग्रुप पूछेगा, फिर पूछेगा क्या? स्टॉक आइटम नेम, या नेम बोल लीजिए। अगला क्या पूछेगा? UOM। इसमें कैटेगरी अभी फिलहाल, अब कैटेगरी का टॉपिक खत्म हो गया है, तो कैटेगरी को हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। नहीं तो अगर कैटेगरी को भी लेना था तो हम कैटेगरी को ले लेते। जैसे माउस, कई कई ब्रांड के आते हैं, डेल का आता है ना, और HP का आता है, ब्रश का आता है, ये सब। उसके बाद कैटेगरी की बात करें तो वायरलेस और वायर, इसके बेस हम क्या करेंगे? कैटेगरी कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल अब हम कैटेगरी को टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो कैटेगरी मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। सिंपल बस मैं माउस ले रहा हूँ, कीबोर्ड, SMPS, मॉनिटर और CPU, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक ग्रुप में क्या बनाएंगे कि ये आपको क्या देखने को मिल रहा है? कंप्यूटर पार्ट्स। या तो यहाँ पे जितने भी आइटम है सब ये किसके हैं? कंप्यूटर पार्ट बना लेंगे, या तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स बना लेंगे, जैसा आपको सुटेबल पड़े। स्टॉक नेम में यही है, माउस, कीबोर्ड, SMPS, मॉनिटर और CPU, ये सब कहाँ जाएंगे? स्टॉक नेम में। यूनिट ऑफ मेजर, यानी कि इसकी मात्रा की बात हो रही है, तो मात्रा क्या यूज हुआ है? पीस। यानी कि जितनी भी सामानें खरीदे गए सब किसमें खरीदी गई हैं? पीस में ही खरीदी गई हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक पीस बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा? कंप्यूटर पार्ट, ठीक है। और अंडर जो इसका रहेगा प्राइमरी रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर पार्ट्स के ऊपर अब जैसे माउस को हम कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर पार्ट्स कितने? इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट हम क्या करें? कंप्यूटर पार्ट्स ही ले रहे हैं। अब ध्यान देगा सिस्टम पर कैसे करेंगे। देखिए, कंपनी बनने के बाद सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या बोला गया है कि राहुल से खरीदा, यानी कि 2 लेजर पहले बना लेंगे। आ जाएंगे अकाउंट इन्फो में, लेजर में, और यहाँ पे क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। पहला किसका बनेगा? राहुल। किसमें जाएगा? खरीद रहे हैं तो सेंड्री क्रेडिटर कंट्रोल ए। एक बन जाएगा परचेज, किसमें जाएगा? परचेज अकाउंट कंट्रोल ए।
फ्यूल लेजर बन जाएगा। अब इस स्टेप से बैक करके आ जाएंगे हम कहाँ पे, इन्वेंट्री इन्फो। सबसे पहले क्या पूछ रहा है हमसे, स्टॉक ग्रुप। आ जाएंगे स्टॉक ग्रुप में, और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में क्या बताएगा, क्या बनेगा, कंप्यूटर पार्ट। यहाँ बनाएंगे कंप्यूटर पार्ट, इंटर। अंडर क्या रहेगा इसका, प्राइमरी। और ये आपका सूट क्वांटिटी ऑफ बी आइटम। अगर कैटेगरी वाला करते तो ऑटोमेटिक यहाँ पर अगले वाले में जब हम कोई यहाँ पर दूसरा नाम लेते और यहाँ पर कंप्यूटर पार्ट लेते ऑटोमेटिक यस हो जाता। अभी फिलहाल नो है तो इसको नो रहने दीजिए। आगे बढ़ जाएंगे, स्टेप से बैक करेंगे, आ जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर। हम स्टॉक आइटम में इसके नहीं जा रहे हैं, जब हम वहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करें हमसे यूनिट पूछेगा, या तो फिर वहाँ पर हम अल्ट प्लस सी करके बनाए, या तो पहले ये बना। तो मैं पहले यहाँ पर यूनिट ऑफ मेजर में आने के बाद यहाँ पर मैं पी सी और ये एक्सेप्ट, स्केप से बैक करेंगे। अब आ जाएंगे स्टॉक आइटम। अब मल्टीपल में न जाके हम कहाँ जाएंगे, सिंगल में, क्योंकि मल्टीपल में आप स्टैंडर्ड रेट सेट नहीं कर सकते। जब भी करेंगे किसमें करेंगे, सिंगल में ही कर पाएंगे। सिंगल में आइए, तो यहाँ पर नेम, नेम में क्या बोला गया है, पहला आइटम क्या है, माउस। यहाँ क्या लिखेगा, माउस। इंटर। एलिस नेम मतलब होता है उसका निक नेम या दूसरा नाम। डालना है तो डालिए, नहीं डालना तो छोड़ दीजिए। अगला अंडर किसके अंदर जाएगा, कंप्यूटर पार्ट्स। यूनिट क्या है इसकी, पीस। अब देखिए यही है ऑप्शन, क्या, सेट स्टैंडर्ड रेट से पहले से ऑन है। अगर ये वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में F12 बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ देखिए लिखा हुआ है इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। ये ऑप्शन आपका नो रहेगा तो इसको क्या कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे। अगर ये ऑप्शन यस रहेगा तो वहां पर आपको ऑप्शन दे देगा। अगर देखिए फिलहाल मैं इसको नो किया हूँ, अब देखेंगे तो इंटर इंटर इंटर। अब उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नहीं आया। स्टैंडर्ड रेट को ऑन करने के लिए हम F12 बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पर लिखा लास्ट से दूसरा नंबर पर कि इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन का प्रेस कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल ए। अब जैसे इस ऑप्शन को यस करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, तो स्टॉक आइटम में क्या दिया है, माउस। यानी कि अब माउस को बताइए स्टैंडर्ड कॉस्ट, मतलब कि परचेस का रेट क्या था, और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने का रेट क्या है। मैं यहाँ पर, अच्छा, ये अप्लीकेबल फॉर्म, जैसे एक आइटम होता है ना, जैसे कभी दाम बढ़ जाता है कभी दाम कम हो जाता है ना। तो कब आपने परचेस किया था तो उस समय उसका रेट क्या था, जब आपने दोबारा परचेस किया तो उस समय उसका रेट क्या है। मल्टीपल रेट भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल मैं एक लेक्चर चल रहा हूँ, यहाँ पर अप्लीकेबल फॉर्म में हमेशा 1 अप्रैल ही आएगा, लेकिन एक्टिव लाइसेंस में जिस दिन वो सामान खरीदेंगे वो डेट यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। इंटर। स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब कि परचेस का रेट कितना लिखा गया है, 320। मैं यहाँ पे 320 इंटर प्रेस करेंगे तो 320 पे पर पीस आ गया। इंटर इंटर। अब यहाँ पर ध्यान देगा कि मैं इसका यहाँ पे सेलिंग का रेट लिख दे रहा हूँ, सेलिंग, यही आइटम रहेगा। माउस हमने 320 में खरीदा तो मैं 400 में बेचूंगा, 480 खरीदा तो 520 में बेचूंगा पर पीस। 700 है तो ये 820 में, 6700 में तो 7600, और 8000 है तो ये 10,000 टोटल पर पीस। ये मैंने क्या लिख लिया है, यहाँ पे सेलिंग का रेट लिख लिया, ठीक है। आइटम सेम रहेगा। अब देखिएगा, ठीक, ये नोट हो गया वाला। तो यहाँ पे जो माउस का ये परचेस का रेट है, ये सेलिंग कितना, 400। मैं आपका लिखूंगा 400, इंटर इंटर, और ये आपका हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर क्वांटिटी में ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर डाल दे रहे हैं तो आपको फिर परचेस करने का कोई मतलब नहीं है, परचेस नहीं करना फिर आपको। यहाँ पर ऑटोमेटिक वो क्वांटिटी आ जाएगा जब आपकी पुरानी कंपनी होगी और पुराना आपका सामान बचा होगा। लेकिन हमारी नई कंपनी है, हमारे पास कोई पुराना सामान स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। हमें परचेस करना सीखना है, इसलिए मैं ओपनिंग बैलेंस में कोई भी क्वांटिटी अभी फिलहाल नहीं डाल रहा हूँ। सर आपका एक आइटम बन गया। सेम इसी तरह अगला बनेगा क्या, कीबोर्ड। कीबोर्ड इसमें जाएगा कंप्यूटर पार्ट्स, पीस, स्टैंडर्ड रेट, यस। अब कीबोर्ड का परचेस का रेट क्या है, 480, इंटर इंटर इंटर। और इसका सेलिंग रेट क्या है, 520, 520, ये आपका एक्सेप्ट। कीबोर्ड के बाद अगला क्या है, एस एम पी एस, एस एम पी एस, कंप्यूटर पार्ट्स, पीस, स्टैंडर्ड यस करेंगे, और 740
सेलिंग क्या था 820, यहाँ हो जाएगा 800। ठीक, अगला क्या है मॉनिटर। मॉनिटर में जाएगा कंप्यूटर पार्ट्स फीस स्टैंडर्ड रेट यस करेंगे, और मॉनिटर का परचेस का रेट क्या है 6700, 6700। और सेलिंग रेट क्या है 7000। लास्ट क्या बचेगा आपका सीपीयू, सीपीयू कंप्यूटर पार्ट्स फीस स्टैंडर्ड आपका क्या हो जाएगा 10, और परचेस रेट क्या है 8900, 8900 इंटर। और सेल रेट क्या है रेट ना, यानी कि जितना भी हमने यहाँ पर लिखा था सब हमने क्या कर लिया स्टॉक आइटम यहाँ पर क्रिएट कर लिया। ठीक, अब स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेने मात्र से ही आपका स्टॉक समरी में सामान नहीं दिखने लगेगा, आपको परचेस करना पड़ेगा, है ना। अगर हम स्टॉक समरी देखें अभी फिलहाल आके तो हमारा स्टॉक समरी क्या है पूरा खाली है, सामान हमारे पास आया नहीं है, बस वो सामान बन के रेडी है, हम ये सामान खरीदने वाले हैं। ठीक है, अब कितनी मात्रा में खरीदेंगे वो बताने के लिए हम आ जाएंगे इन्वेंटरी वाउचर, और यहाँ से F9 बटन प्रेस। अब ये है आपका इन्वेंट्री का परचेस का इन्वाइस, इसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा नेम ऑफ आइटम और क्वांटिटी आना चाहिए, तभी ये इन्वेंट्री का हो पाएगा। अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ रहा है परचेज ही खुला हुआ है लेकिन यहाँ पर नेम ऑफ आइटम नहीं आ रहा, ना यहाँ पर क्वांटिटी आ रहा है, ये हो जाएगा आपका अकाउंटिंग का। ठीक है, तो चूंकि इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हमारा आइटम भी है क्वांटिटी भी है, चूंकि ये इन्वेंट्री का चल रहा है तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए आइटम चाहिए, यहाँ पर क्वांटिटी चाहिए। वो लाने के लिए यहाँ पर क्या प्रेस करेंगे आइटम इनवाइस, आवाज नहीं करो, आइटम इनवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नेम ऑफ आइटम और यहाँ पर क्वांटिटी आ गया। अब यहाँ पे हम सामान किससे खरीद रहे हैं राहुल से, तो पार्टी नेम में क्या जाएगा राहुल, और यहाँ पर परचेज। जैसे यहाँ पर आइटम नेम ऑफ आइटम पाएंगे तो यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो जितना भी आपने सामान बनाया था सब यहाँ पर सामान दिख रहे हैं। तो पहला सामान क्या है, अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप सीक्वेंस में लिखा सीक्वेंस में खरीदिए, आप यहाँ से भी जैसा आपको पहला मिल रहा है वैसा लेते चलिए। ठीक है, मैं पहले सीपीयू ही ले रहा हूँ इंटर। अब यहाँ पर देखेंगे तो सीपीयू कितना हम खरीद रहे हैं 5 पीस, और परचेस में हमने कितना सेट किया था 8900। जैसे ही मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा और इंटर प्रेस करूंगा तो रेट क्या उठा रहा है 8900। ठीक है, इंटर। अच्छा, जब हम स्टॉक कैटेगरी का टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उसमें हम क्वांटिटी भी डाल रहे थे, बाद में रेट भी डाल रहे थे, है ना। तो उस समय हमने स्टैंडर्ड का टॉपिक नहीं पढ़ा था, अब हमने स्टैंडर्ड बता दिया तो यहाँ पर जैसे क्वांटिटी डालेंगे ऑटोमेटिक रेट उठा लेगा। ठीक, इंटर। अगला क्या है सीपीयू के बाद स्पेस बटन प्रेस करिए। अगला क्या है कीबोर्ड। कीबोर्ड हम कितना पीस खरीद रहे हैं 7 पीस, 7 लिखेंगे और 480 रुपया पर पीस इंटर। कीबोर्ड के बाद अगला मॉनिटर कितना खरीद रहे हैं 4 पीस। अगला माउस चाहिए 3 पीस, और SMPS 6 पीस। ठीक है, ये है स्टैंडर्ड का फायदा, जब आप परचेज रेट और सेलिंग रेट तय कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक क्वांटिटी डालने से आपका ऑटोमेटिक रेट उठा लेगा। ये परचेज पर काम कर रहा है, इसको मैं टोटल में 25 पीस कितने का 80,060 रुपए का। और ये मैं आपको अगर बिल नंबर देना है तो ये तो आपको बता दिया गया है, अगर बिल नंबर देना है तो न्यू रेफरेंस लेंगे, नहीं देना है तो ऑन अकाउंट लेके निकल, और ये आपका एक्सेप्ट। अब अगर स्केप से बैक करके देखेंगे हमारे पास स्टॉक समरी में, तो कंप्यूटर पार्ट्स का टोटल वैल्यू कितने का है 80,060 रुपए का। अब उस कंप्यूटर पार्ट्स में हमारे पास क्या क्या पार्ट है, तो सीपीयू है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस और SMPS। कितनी कितनी मात्रा में ये आपको देखना है। इंटर बटन प्रेस करेंगे तो सीपीयू कब खरीदा गया था अप्रैल महीने में, कितना खरीदा गया था 5 पीस, बेचा गया नहीं तो बचा कितना 5। ठीक, अगर अभी 100 प्रॉफिट पर करें तो अभी कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया क्योंकि हमने सेल नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ से स्केप से बैक करके दोबारा इन्वेंट्री वाउचर जा रहा हूँ, अब कुछ सामान को मैं सेल कर दे रहा हूँ, तो सेल करने के लिए F8 बटन, और यहाँ से मैं पार्टी नेम सैंड्री डेबिटर कंट्रोल है और Alt+C करके यहाँ से मैं सेल्स का लेजर बना लूंगा, हो जाएगा सेल्स अकाउंट। अब देखिए
जैसे नेम ऑफ आइटम आएंगे और स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो हमारे स्टॉक समरी में जो सामान जितनी मात्रा में लगी यहाँ पर आपको देखने को, ठीक है। अगर मेरे पास सीपीयू 5 पीस है, अगर कोई 6 पीस का डिमांड किया तो निगेटिव स्टॉक कितना दिखाएगा? अगर देखिए यहाँ से मैं सीपीयू ले रहा हूँ और कोई 6 पीस ले रहा है, यहाँ कितना दिख रहा है? एक निगेटिव, यानी कि आपके पास एक पीस नहीं एक्स्ट्रा है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ध्यान देगा कि मेरे पास कितना है, सीपीयू कितना है? 5 है, मैं यहाँ से 2 बेच दे रहा हूँ। जैसे मैं 2 लूंगा तो रेट क्या ले रहा है? 10,000 का सेलिंग रेट है। तो सीपीयू का देखेंगे सेलिंग रेट कितना लिखा था? 10,000, ठीक है, इंटर। उसके बाद अगला मैं कीबोर्ड ले रहा हूँ, हमारे पास 7 पीस है, मैं यहाँ पर 3 पीस क्या कर रहा हूँ? सेल कर रहा हूँ। तो 520 उठा रहा है। तो कीबोर्ड देखिए, कीबोर्ड जो है सेलिंग कितना? 520, ठीक है। आगे देखिए, सेम उसी तरह आपका मॉनिटर मेरे पास 4 पीस है, मैं 2 पीस सेल कर दिया। अगला माउस 3 पीस, तो यहाँ पर मैं 2 सेल कर दिया। अगला क्या है? SMP 6 में यहाँ पर 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीपीयू मैंने 2 सेल किया ना, ये 2 सेल किया है। उसके बाद कीबोर्ड 3 मॉनिटर 2, कीबोर्ड 3 मॉनिटर आपका 2। अगला क्या है? माउस 2 और SMP 3, माउस 2 SMP। ये है हमने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा, ये हमने सेल किया है ना। अब अगर हम स्टॉक समरी की बात करें कि हमारे स्टॉक में कितना सामान दिखेगा, अब बताइए सीपीयू कितना पीस दिखेगा? 3 पीस, मॉनिटर 2 पीस, SMP 3, ये 4 है ना। अगला माउस कितना? ठीक। ये हमारा स्टॉक समरी में इतना क्वांटिटी दिखना चाहिए, इसमें स्टॉक समरी में। आप चेक करिए तो, इसको एक्सेप्ट आइए, इंटर, ये आपका। स्केप से बैक करने के बाद अगर हम स्टॉक समरी की बात करें, अब जो कंप्यूटर पर हमारे पास कितने का बचा हुआ है? 44,560 का। पहले कितने का था? 80,060 का। हमने कुछ सामान सेल कर दिया, हमारे पास बस अब इतने का सामान बचा हुआ है। अब क्या क्या बचा हुआ है देखेंगे। सीपीयू कितना? 3 पीस। अब यहाँ देखिए कितना बचा हुआ है? 3 पीस, ठीक। इसी तरह अगर कीबोर्ड की बात करें, 4 पीस हमारे पास बचा, जी 4 ना कीबोर्ड, तो कीबोर्ड कितना? 4 पीस। अगला देखिएगा मॉनिटर कितना? 2 पीस। यहाँ पर मॉनिटर आपका कहाँ गया? 2 पीस। अगला क्या है? माउस आपका 1 पीस है, यहाँ पर माउस आपका 1 पीस। लास्ट अब क्या है? SMP 3 पीस है, क्या देखिए SMP आपका, ठीक है। ये जितना आपने परचेस किया, इतना आपने सेल कर दिया, तो आपके स्टॉक में इतना सामान क्या हुआ है? बचा हुआ है, ठीक। अगर आपसे कोई पूछे कि जो भी हमने सामान सेल किया है या 30, क्या बात कर रहे हो? जो भी हमने सामान सेल किया है उस पर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? हम आइटम वाइज नहीं पूछ रहे हैं, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट को देखने के लिए हम स्केप से बैक करेंगे और यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रॉफिट एंड लॉस। टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है? 4,520 का टोटल नेट प्रॉफिट हमारा हुआ है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि सीपीयू के बेचने में सिर्फ कितना प्रॉफिट हुआ है या माउस को बेचने में कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर स्टॉक वाइज कोई पूछ रहा है तो हम कहाँ चले जाएंगे? स्टॉक समरी में, और कंप्यूटर पार्ट्स जिस आइटम के बारे में पूछे, अगर मान लीजिए सीपीयू से पूछ रहा है तो सीपीयू पे इंटर प्रेस करेंगे और देखिए यहाँ पे इनवर्ड का मतलब 5 खरीदा, 2 बेचा, बचा कितना? 3। तो इन 2 को सेल करने में कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो प्रॉफिट कितने का? 2200 का, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टकट क्या है इसका? F7। इसकी F से बैक करेंगे। अगर माउस को देखना है F7 कितना? 160 का प्रॉफिट हुआ है सिर्फ माउस पर, ठीक। ये था आपका स्टैंडर्ड। नहीं प्रेस, वो हमेशा यहाँ पे आपको दिखेगा, बस प्रेस करना रहेगा, ठीक है। हाँ F7 से। अब ये था आपका स्टैंडर्ड रेट का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। क्लियर है? समझ आया? चलिए इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, और यहाँ पर क्रिएट। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक कोई मैं फूडेबल कर लिया, जैसे मान लीजिए कि शुगर है ना। अब ये तो कंप्यूटर पार्ट्स में जाएगा नहीं, तो फूडेबल ग्रुप क्या बनेगा? सॉरी, शुगर क्या बनेगा? फूडेबल बनेगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट ग्रुप बनाने के लिए Alt+C है ना, यहाँ क्या लिखेंगे? फूडेबल।
इंटर, और इसका भी अंडर क्या रहेगा, प्राइमरी रहेगा, इंटर। यहाँ पुडेबल आ गया। अब शुगर तो पीस में लेंगे नहीं, जब भी लेंगे तो केजी में लेंगे, तो ये भी अल्ट प्लस सी करके अब यहाँ क्या बनाएंगे, केजी। स्टैंडर्ड क्या करेंगे, यस करेंगे। अब शुगर जो मान लीजिए हमें 32 का खरीद पड़ा, 32 रुपया पर पीस, 32 रुपया केजी, और मैं इसको बेचूं कितने में, 44 रुपये में, इंटर, और ये आपका एक्सेप्ट, शुगर बन गया। अब मैं शुगर को ही सिंगल बस परचेस कर ले रहा हूँ। आ जाइए इन्वेंट्री वाउचर और F9, पार्टी नेम किससे, राहुल से, कंट्रोल है, परचेज, शुगर। मान लीजिए कि मैं यहाँ से 20 केजी क्या कर लिया, शुगर खरीद लिया, मेरे 32 हिसाब से कितने का, 640 का, और ये मैं इसको एक्सेप्ट कर लिया। अगर मैं सेल करने जाऊँ किसको, मोहित को, कंट्रोल है यहाँ पर सेल्स, और जैसे मैं यहाँ पर शुगर लूँ, शुगर कितना क्वांटिटी मेरे पास अभी है, 20 केजी, और इसमें से मैं 10 केजी क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, किस रेट के हिसाब से, 44, कितने का पड़ गया, 440, और ये आपका एक्सेप्ट। अब बताइए स्टॉक में हमारा शुगर कितना बचा होगा, 10 केजी। केप से बैक करिए, आज ये स्टॉक समरी में, और देखिए फूडेबल यहाँ बना हुआ है, और फूडेबल हमारे पास क्या है, शुगर है, कितना बचा हुआ है, 10 केजी, कितने का बचा हुआ है, 320 का। लेकिन जो हमने 10 केजी बेचा है उस पर प्रॉफिट कितने का हुआ है, इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर शो प्रॉफिट पर क्लिक करेंगे, 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है। अभी कुछ पूछना है स्टैंडर्ड तो पूछ लीजिए दोबारा। हाँ, देखिए आपका अगर इन्वेंट्री वाउचर में आ रहे हैं और F9 बटन प्रेस करें, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए दिखा है अकाउंटिंग इनवॉइस। यहाँ पर अगर न दिखने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए जैसे ये हो गया अकाउंटिंग इनवॉइस, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, आइटम इनवॉइस, दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस, दोबारा क्लिक करेंगे तो इन्वेंट्री इनवॉइस। इसका शॉर्टकट क्या है, अल्ट प्लस आई, बार बार प्रेस करेंगे तो वो आता रहेगा जाता रहेगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, हो गया, तो प्रैक्टिकल करने को दें एक बार। हाँ, आ जाओ जी, रुक जाओ। हाँ, अरे नहीं तो बताया जाएगा ना। और ध्यान दीजिएगा, इन्वेंट्री में जितनी भी टॉपिक पढ़ाई जा रही हैं, ये पॉसिबल नहीं कि सभी टॉपिक एक दिन में एक साथ पढ़ाया जाए, ये आपको डिवाइड करके पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब आपको लास्ट में प्रैक्टिकल दिया जाएगा तो सभी टॉपिक को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, स्टैंडर्ड रेट, अल्टरनेटिव, डिस्काउंट, गोडाउन, ये सब एक साथ आपको जोड़ करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आपका अभी आज 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ है, स्टॉक कैटेगरी और आपका स्टैंडर्ड रेट। अब मैं दोनों को जोड़ के दे दूं, हाँ, देख ले कैसा रहेगा, देखिए ये एक आइटम है, क्या है, माउस है, इसमें आपका स्टॉक कैटेगरी भी है, क्योंकि माउस एक है, आपको ब्रांड भी बोला गया है, डेल का है, एचपी का है, और यहाँ पर आपको नीचे कैटेगरी बताया गया है कि वायरलेस है कि वायर है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट भी दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, स्टॉक कैटेगरी भी आपको ऑन करना है। अब इसको आप मल्टीपल में नहीं क्रिएट कर सकते, क्यों, क्योंकि आपको रेट भी तय करना है, और रेट तय करेंगे तो कहाँ जाएंगे आप, सिंगल में, सिंगल में ही आपको क्रिएट करना पड़ेगा। पहला आइटम ये है, अगला देखिएगा, मॉनिटर है किसका है, ठीक, सर इसमें कैसे कैटेगराइज करेंगे जी, साइज, किस साइज का है, 24 इंच, और ये वाला सर मान लीजिए भी 32 इंच, और हो गया, यहाँ मैं इसका नीचे रेट लिख रहा हूँ, मान लीजिए पड़ गया 6500 का, और ये पड़ जाएगा आपको 4900 का। तो कंपनियां देख लो, 4900 पर पीस, 2 आइटम बनाइए तो फटाक से।
फोटो खींचो इसका, बंद कर दे लाइव, नहीं चलने दो। चलिए सिम बनाइएगा इसी कंपनी में। या अगर तुम्हारा इच्छा है नई कंपनी तो नई बना लो।
माउस मीटर पे किस कंपनी का है, कहाँ है माउस? डेल कंपनी, एचपी कंपनी कहाँ दिख रहा है? कहाँ ढक के बतिया रहे हो हैं? परचेस किए हो? चलिए तो एक बार इसका आप लोग प्रैक्टिकल करिएगा, है ना? नहीं आएगा तो कल हम स्टॉक कैटेगरी और स्टैंडर्ड रेट दोनों टॉपिक को जोड़कर एक साथ बता देंगे। यही वाला पहले स्टैंडर्ड वाला कर लीजिएगा, उसके बाद जो अभी दिए हैं दोनों को जोड़ दिए हैं वो वाला कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं आएगा तो कल इसको बता देंगे दोनों। इंटरप्रेस का इसको देखिए, बस ये देखिए, माउस में आइए, एचपी इंटर बारे में, इंटर बारे बाय, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि माउस बैक करेगा, इसके से बैक करिए, बैक करिए, बैक। और ये माउस आपका कंप्यूटर पार्ट्स के अंदर आना चाहिए था, वो बाहर घूम रहा है, ठीक है? तो उसको है तो वही चेंज करना है कि जो माउस को